हेलो एंड वेलकम टू द पेंसिल डिज़ाइन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं द बेसिक ऑफ पर्सपेक्टिव। सो एक्चुअल में पर्सपेक्टिव होता क्या है, इसका यूज़ क्या होता है और आप इसको एग्जाम में किस टाइप से यूज़ कर सकते हो, वो चीज़ मैं आज आपको स्टार्ट कराने जा रहा हूँ। सो पर्सपेक्टिव में बहुत चीज़ें हैं सीखने के लिए जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग। इसके अलावा मैं बहुत चीज़ें आपको पर्सपेक्टिव से रिलेटेड बताऊंगा। सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चन है, दैट इज व्हाट इज पर्सपेक्टिव। सो पर्सपेक्टिव बेसिकली इज अ टेक्निक जिससे हम किसी भी 3D एलिमेंट या 3D इमेज को एक 2D पेपर, जो हमारा पेपर होता है दैट इज 2D, उसका सरफेस तो 2D होता है, उस पर ड्रॉ करते हैं बाय यूजिंग अ टेक्निक दैट इज कॉल्ड पर्सपेक्टिव। इसके भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, लाइक आपको स्टेप बाय स्टेप चलना होगा, जिसमें सबसे इजी टाइप ऑफ पर्सपेक्टिव एंड सबसे डिफिकल्ट टाइप ऑफ पर्सपेक्टिव दोनों आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। पर्सपेक्टिव एक्चुअली कितने टाइप के होते हैं आपको देखना पड़ेगा। सो फर्स्ट जो है हमारे पास दैट इज कॉल्ड वन पॉइंट पर्सपेक्टिव। इसको वन पॉइंट पर्सपेक्टिव हम बोलते हैं बिकॉज वी यूज वन पॉइंट, सिंगल पॉइंट, राइट। सो अभी आज की क्लास में हम सिर्फ वन पॉइंट पर्सपेक्टिव के रिगार्डिंग ही चीजें आगे बताऊंगा मैं आपको, बिकॉज वन पॉइंट पर्सपेक्टिव सबसे इजी पर्सपेक्टिव होता है एंड बहुत चीजें आप इसमें सीखोगे ड्रॉ करना, एंड आफ्टर दैट इससे स्टार्ट करके हम लास्ट वाले तक जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद वन पॉइंट पर्सपेक्टिव। वन पॉइंट पर्सपेक्टिव, राइट। सो वन पॉइंट पर्सपेक्टिव हम कैसे ड्रॉ करते हैं, देखिए इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, इसके कुछ रूल्स होते हैं जो आपको मानने पड़ेंगे। सो मैं प्रैक्टिकली एक एक चीज आपको करके बताता हूं और उसको एक्सप्लेन करता हूं। तो यू कैन सी दिस व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर। स्टार्टिंग में आई एम मेकिंग अ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल इज अ 2D एरिया, ये आप जानते हो पहले से, एंड रेक्टेंगल से का जो 2D एरिया है विच इज अ शेप। अब शेप से पहले जो बेसिक चीज है दैट इज लाइन। सो इसमें अगर आप देखेंगे वी हैव 2 वर्टिकल एंड 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस। इन 4 लाइंस ने कनेक्ट होके एक 2D एरिया बनाया है विच इज कॉल्ड रेक्टेंगल। अब जो स्टार्टिंग होती है हमारी दैट इज एक 2D से हम 3D ड्रॉइंग बनाना वन पॉइंट पर्सपेक्टिव यूज करके। अब वन पॉइंट पर्सपेक्टिव बोला है तो एक पॉइंट यूज करना तो कंपलसरी है। मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, आई एम मेकिंग अ पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट को ड्रॉ करने के बाद में ठीक है, इस पॉइंट को मैंने ड्रॉ कर दिया। अब इस पॉइंट का एक नाम होता है, इसको आप जनरली हम इसे वीपी बोलते हैं, इस पॉइंट को। अभी मैं आगे आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने ये पॉइंट यहां पे राइट हैंड साइड पे नीचे की तरफ ही क्यों लिया। वैनिशिंग पॉइंट, राइट, वैनिशिंग पॉइंट। इस पॉइंट को, इस वीपी को हम बोलते हैं वैनिशिंग पॉइंट। जनरली हम इसको वीपी से भी डिफाइन करते हैं, सो दैट इज फाइन। अब हमारा जो मेन काम है, पर्सपेक्टिव यूज क्यों करते हैं, बिकॉज हमको एक परफेक्ट 3D इमेज बनानी होती है। ये कोई बेसिक से फॉर्म भी हो सकती है, अभी तो मैं फॉर्म्स के साथ ही स्टार्ट कर रहा हूं। सो यू कैन सी दिस, मैंने इस पॉइंट से एक लाइन बनाई है जो इस कॉर्नर पे टच हो रही है, एक और लाइन बनाई है जो ऊपर वाले कॉर्नर पे टच हो रही है, एंड दिस इज थर्ड लाइन जो इधर लेफ्ट वाले कॉर्नर पे टच हो रही है, विच मीन्स आई हैव 3 लाइन्स जो वैनिशिंग पॉइंट से निकल के इस रेक्टेंगल के 3 कॉर्नर्स पे टच हो रही है। सिर्फ इस वाले पे नहीं होगी इन दिस सिचुएशन, अदरवाइज 3 पे तो ये टच होगी। नेक्स्ट क्या करना है, आपको जनरली पता है कि ये वाली जो लाइन है, दिस लाइन, दिस इज अ वर्टिकल लाइन। सो आई एम गोइंग टू मेक one more vertical line here, and same corner से I'll make a horizontal line also. That's it. Now मेरा जो next step है, remaining जो lines हैं इनको remove करना, इन तीनों
वैनिशिंग पॉइंट लाइंस को। अगर आप ठीक से नोटिस करेंगे ना, ये वैनिशिंग पॉइंट लाइंस जो हैं ये आपकी डायगोनल लाइंस हैं एक्चुअल में, राइट। तो मैंने क्या किया, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव को यूज करके मेरे पास जो एक 2D रेक्टेंगल था उसको एक 3D क्यूबॉइड में कन्वर्ट कर दिया है, विच इज वेरी इजी। अब ये वैनिशिंग पॉइंट अभी के लिए तो आप कहीं पे भी लोगे कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा, आगे मैं आपको एक स्पेसिफिक टाइप बताऊंगा कि ये वैनिशिंग पॉइंट आप कहां पे, ऊपर लोगे, फ्रंट में लोगे, राइट या लेफ्ट पे, ये अकॉर्डिंगली चेंज होता रहता है। लेकिन अभी तो हम एक जनरल फ्री फॉर्म बना रहे हैं ना, सो इस फ्री फॉर्म के लिए तो मैंने अगर यहां पे लिया है दैट इज फाइन, अगर मैं इस साइड पे लेता तब भी ये काम कर जाता, कोई इतना इशू नहीं है इसमें। सो एक 2D रेक्टेंगल को 3D क्यूबॉइड में कन्वर्ट कर दिया बाय यूजिंग 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट चीज आपको इसमें मैं जो एक्सप्लेन करूंगा, यू कैन सी दिस। अब मैं एक 2D इमेज बना रहा हूं, उसको 3D में कन्वर्ट करूंगा बाय यूजिंग दिस टेक्निक। सो यू कैन सी दिस, मैं क्या कर रहा हूं, ये मैंने एक रेक्टेंगल बनाया है, राइट। अभी मुझे नहीं पता इस रेक्टेंगल की जो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस है उनके डायमेंशंस एक्चुअल में क्या हैं, लेकिन मैंने परफेक्ट रेक्टेंगल बना दिया है। आप भी स्केल का यूज करके एंड पेंसिल का यूज करके इसे बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट मैं क्या कर रहा हूं, आई एम मेकिंग 2 डायगोनल लाइंस। ये 2 डायगोनल लाइंस मैंने क्यों ड्रॉ किए हैं, जस्ट टू फाइंड आउट द मिड पॉइंट ऑफ द रेक्टेंगल, राइट। अभी मुझे क्या करना है, एक वर्टिकल लाइन मैंने ऐड कर दी है इसमें फ्रॉम द मिड पॉइंट। थोड़ा ठीक से करूंगा, थोड़ा अच्छे से डिटेलिंग के साथ में, ठीक है, दैट्स फाइन। ओके, सो अब नेक्स्ट आपको करना क्या है, इस कॉर्नर से एंड रेक्टेंगल वर्टिकल लाइन जो मैंने ड्रॉ किया है उसमें एक आइडिया से आपको एक डायगोनल लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे, एंड एक डायगोनल लाइन ऐसे ड्रॉ करके ऊपर एक ट्रायंगल बनाना है। जब आपका ट्रायंगल ये बन जाएगा तो ये जो डायगोनल एंड वर्टिकल लाइन आपने ड्रॉ किया था इनको इरेज कर देंगे अब, राइट। आफ्टर इरेजिंग दीज लाइंस, यहां पे मैं एक छोटा सा रेक्टेंगल, कंपैरेटिवली तो छोटा ही है ना, यहां पे ड्रॉ करूंगा। सो ये हमारे पास एक 2D शेप नहीं, हाँ दिस इज अ 2D शेप, इसको हमें फॉर्म में कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। सो अगर आप इसे ध्यान से देखोगे, वी हैव ट्राइंगल हियर, यहां पे 2 रेक्टेंगल्स हैं हमारे पास, एक बड़ा और एक छोटा, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, नेक्स्ट स्टेप के लिए आप देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैंने राइट हैंड साइड पे ऑलमोस्ट लाइक मिड से थोड़ा सा ऊपर पे एक वैनिशिंग पॉइंट मार्क कर लिया है, राइट। दिस इज द वैनिशिंग पॉइंट, ये अंदर वाला नहीं, ये बाहर वाला जो एरो दिख रहा है ना, एरो वाला, दिस इज वैनिशिंग पॉइंट। अभी क्या करना है हमें इस वैनिशिंग पॉइंट के लिए, मैं इस वैनिशिंग पॉइंट से कनेक्ट कर रहा हूं अपनी 2D शेप को, बिकॉज मुझे एक 3D फॉर्म चाहिए। तो फर्स्ट कॉर्नर, सेकेंड कॉर्नर ऊपर वाला जो मिड वाला है, एंड ऊपर सबसे ऊपर वाला, लाइक 3 कॉर्नर्स को कनेक्ट कर लिया है। अब मैं क्या करूंगा, बिकॉज ये वाली जो लाइन है ना, दिस इज अ वर्टिकल लाइन, सो मुझे एक और वर्टिकल लाइन बनानी है थोड़ी सी दूरी पे। इसको एक्चुअली हम बोलते हैं सेक्शन कटिंग। अब कितना दूर आप इसे ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे वो डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। और बिकॉज ये वाली लाइन डायगोनल है तो मैं सेम पैरेलल डायगोनल लाइन ड्रॉ करूंगा, थोड़ा सा भी लाइक इधर उधर शिफ्ट नहीं करना है। एक रोलर स्केल होता है, वो यूज करोगे तो आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। एंड नेक्स्ट स्टेप इज टू इरेज दीज लाइंस, जो ये एक्स्ट्रा लाइंस हैं। पॉइंट को अगर चाहो तो इरेज मत करो, क्योंकि थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा अभी, बिकॉज स्टार्टिंग स्टेज है आपकी। आफ्टर सम टाइम आप ये सब कैलकुलेट इजीली कर पाओगे, थोड़ा सा लाइक प्रैक्टिस लगेगी। सो यू कैन सी दिस, मैंने बहुत ही इजी मेथड यूज करके, विच इज 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, एक हाउस बना दिया है, राइट। ओके, आई एम गोइंग टू टेक वन मोर एग्जाम्पल। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव से हम एक्चुअल में ड्रॉ कर क्या सकते हैं, मैं आपको ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं।
फर्स्ट चीज जो हम ड्रॉ करते हैं बाय यूजिंग वन पॉइंट परस्पेक्टिव, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स में क्या क्या चीजें आती हैं, लाइक होम अप्लायंसेस, इट कैन बी फर्नीचर एंड एनीथिंग, जो भी मैन मेड चीजें होती हैं, ह्यूमन मेड, वो हम पर्सपेक्टिव से ड्रॉ करते हैं। सो अभी स्पेसिफिकली हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट वन पॉइंट पर्सपेक्टिव। सो वन पॉइंट पर्सपेक्टिव से आप कोई भी ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं विच आर एक्चुअली ह्यूमन मेड, मोस्टली आप ड्रॉ कर पाओगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। सेकेंड, इससे जो हम ड्रॉ करते हैं दैट इज इंटीरियर्स। एंड थर्ड, एक्सटीरियर। एक्सटीरियर्स में आपके आते हैं आउटर स्पेसेस, पार्क हो गया, किसी टाइप का बस स्टॉप हो गया। इंटीरियर्स में रूम्स आते हैं लाइक बेडरूम, ऑफिस, लिविंग रूम, एनी काइंड ऑफ वर्शिप प्लेस जैसे चर्च या टेम्पल होता है, वो भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर दोनों में ही बन सकता है ये। आगे मैं आपको बताऊंगा आगे वाली क्लासेस में कैसे कैसे हम इन चीज़ों को बनाएंगे। फाइन। सो एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पे हम वन पॉइंट पर्सपेक्टिव का। सो आई गिव यू वेरी गुड एग्जाम्पल, लाइक सर्कल बना सकते हैं आप। कैसे? सर्कल बनाने के लिए यू कैन यूज योर कंपास, सेंटर पॉइंट एंड अ सर्कल, एंड इस सेंटर पॉइंट से भी एक सर्कल और बना देंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, एक सेंटर पॉइंट है मेरे पास एंड एक छोटा सर्कल है, एक बड़ा सर्कल है। अब हमको क्या करना है, फ्रॉम दिस सेंटर पॉइंट आई एम मेकिंग अ लाइन, बिकॉज मेरे पास इस जगह पे स्पेस था तो मैंने इधर की साइड पे बना ली। अभी तो जस्ट लाइन ही बना रहे हैं ना, सो दैट्स फाइन, बना सकते हो आप इसे। नेक्स्ट, आफ्टर मेकिंग दिस लाइन, यहां पे मैं पॉइंट मार्क कर रहा हूं। इस पॉइंट का नाम आपको पता है, दिस इज कॉल्ड वैनिशिंग पॉइंट। वैनिशिंग पॉइंट क्यों बोलते हैं? बिकॉज वैनिशिंग पॉइंट, सारी लाइंस इस वैनिशिंग पॉइंट पे जाके गायब हो जाएंगी, राइट? आफ्टर मेकिंग दिस, एक लाइन बना रहा हूं मैं, दिस इज वैनिशिंग पॉइंट लाइन, यू नो, एंड दिस इज ऑल्सो वैनिशिंग पॉइंट लाइन। ठीक है, अब क्या करना है आपको नेक्स्ट पार्ट में, एक सर्कल हम और बनाएंगे थोड़ा सा आगे जो मिड लाइन है उसके पास, और सर्कल इतना बड़ा बनेगा कि वो इन तीन लाइन से बाहर ना निकले, बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में फिट हो जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा मैं, ये लाइंस को इरेज कर दूंगा, जो एक्स्ट्रा लाइंस है ना ऊपर की साइड पे, बिकॉज हमें सर्कल तक ही चाहिए लाइंस। ओके, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? जो सबसे लेटेस्ट सर्कल हमने बनाया है, इस सर्कल का इंटरनल पार्ट को हम इरेज कर देंगे, जैसे आप देख सकते हो। तो ये बेसिकली एक सिलेंड्रिकल फॉर्म हो गई है, राइट? अब इस सिलेंड्रिकल फॉर्म का यूज कहां पे है, मतलब इसको यूज करना कैसे है? पहले तो जो ये इंटरनल वाली लाइन है ना, इसको भी मुझे इरेज करना पड़ेगा, लाइक दिस। ठीक है, एक्सटर्नल वाली अभी नहीं करेंगे, उसे भी करना है बट नॉट नाउ। ओके, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मुझे स्केल यूज करके, या आप लोग स्केल यूज कर सकते हो, एंड यू कैन जस्ट ड्रॉ डायगोनल एंड वन मोर डायगोनल। थोड़ा जूम इन करके आपको दिखाता हूं, डायगोनल एंड वन मोर डायगोनल। जब ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी आपकी, तब ये एक्सटर्नल लाइन हम इरेज कर देंगे, राइट? एंड थोड़ा सा सेक्शन कट, या फ्री हैंड भी बनाओगे तो चलेगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, इसको थोड़ा सा डार्कन करेंगे। जो ये छोटा सर्कल आपको दिख रहा है, मैं जूम इन करके आपको थोड़ा दिखा देता हूं इसे, सो दैट यू कैन सी दिस क्लियरली।
ऐसे कुछ। एंड आगे वाला जो ये पार्ट है, इसको भी जो लेड होती है आपकी पेंसिल में, दिस इज वी आर मेकिंग अ पेंसिल, आई होप यू नो बिकॉज क्लियरली दिख रहा है ये कि क्या बनाया हमने। सो दिस इज वेरी बेसिक इमेज, इट्स अ काइंड ऑफ क्लिप आर्ट या एनिमेटेड टाइप ऑफ पेंसिल है। इसको बहुत ज़्यादा हाइपर रियलिस्टिक तो नहीं बनाएंगे हम अभी, बट आई होप यू अंडरस्टूड वन पॉइंट पर्सपेक्टिव यूज़ कैसे होता है एंड वन पॉइंट पर्सपेक्टिव से किसी 2D को 3D में कन्वर्ट जब हम करते हैं तो कैसे करते हैं, राइट। एंड आप चाहें तो ये वैनिशिंग पॉइंट भी इरेज कर सकते हैं बाद में। दैट्स इट। सो गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आज आपको पता चला होगा कि वन पॉइंट पर्सपेक्टिव को एक्चुअली यूज कैसे करते हैं। सो ये बहुत ही बेसिक क्लास थी वन पॉइंट पर्सपेक्टिव की। आगे मैं इसमें काफी सारी चीजें आपको सिखाऊंगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। यू हैव अ वेरी वंडरफुल डे। बाय बाय।